राधे राधे भक्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मनमोहन क्रिएशन में। आज मैं आपको खरमास या पोष मास में सुनी जाने वाली पुरानी कथा सुनाऊंगी, जिसको सुनने से मनुष्य के सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। पुत्र चाहने वाले को पुत्र और धन चाहने वाले को धन की प्राप्ति होती है। खरमास हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाता है। जो इसकी निंदा करता है वह जन्म जन्मांतर तक नरक में जाता है। तो प्रिय श्रोतागणों, सर्वप्रथम हम भगवान सूर्यदेव को नमस्कार करते हुए खरमास की महिमा का वर्णन करते हैं। ओम आदित्याय नमः, जय श्री गणेशाय नमः। सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ से इस सृष्टि की यात्रा करते हैं। परिक्रमा के दौरान सूर्य को एक क्षण भी रुकने का अधिकार नहीं है, लेकिन अनवरत यात्रा के कारण सूर्य के 7 घोड़े हेमंत ऋतु में थककर तालाब के पास रुकते हैं ताकि वे पानी पी सकें। तब सूर्यदेव को यह याद आता है कि वह रुक नहीं सकते, चाहे घोड़ा भला ही रुक जाए। सूर्यदेव अपनी यात्रा को जारी रखने के लिए तालाब के पास 2 गधों को रथ में जोड़ते हैं। गधे अपनी मंद गति से पूरे महीने में ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं, जिससे सूर्य का तेज बहुत कमजोर हो जाता है और इस महीने की धूप भी कम दिखाई देती है। श्रोताओं, फिर मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव फिर से अपने 7 घोड़ों को रथ में लगाकर यात्रा आरंभ करते हैं और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। यह महीना आध्यात्मिक रूप से स्वयं को उन्नत और संपन्न बनाने के लिए है, क्योंकि इस कारण में प्रकृति की ऊर्जा से इंद्रिय निग्रह में मदद मिलती है और चित्त सहज रूप से वैराग्य की ओर उन्मुख होता है। यह महीना धैर्य, अहिंसा और भक्ति के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस महीने में तीर्थ यात्रा, कथा श्रवण, कीर्तन, भजन और जप का महत्व अत्यधिक होता है। जो भी भक्त इस महीने में पूजा पाठ, होम, जप, भजन, कीर्तन या श्रवण करते हैं उनका कल्याण ही होता है और भगवान नारायण और सूर्यदेव उनसे प्रसन्न होते हैं। हे नारायण, हे श्री कृष्ण जी, आप अपने भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखो। ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, यह तो थी खरमास की कथा। अब उसकी महिमा। अब हम सुनेंगे भगवान नारायण और श्री कृष्ण जी की एक दिव्य और अद्भुत कथा। पुरानी कथाओं के अनुसार एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का एक सुंदर मंदिर बनवाया और वहां एक पुजारी को नियुक्त किया। फिर समय बीतने के साथ राजा भी बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी एक परंपरा थी कि वह हर सुबह सैनिकों के हाथों भगवान को फूलों की माला भेजता था और पुजारी वह माला भगवान के गले में अर्पित करता था। फिर जब राजा भगवान के दर्शन के लिए आता, पुजारी भगवान के गले से माला उतारकर राजा को प्रसाद के रूप में दे देता था। यह परंपरा बहुत समय से चल रही थी। फिर एक दिन राजा की तबीयत खराब हो गई, जिससे राजा ने सिपाहियों को माला भेजने और यह कहने को कहा कि वह मंदिर नहीं आ सकता आज। फिर सिपाही माला लेकर पुजारी के पास गया और राजा को संदेश दिया। पुजारी ने भगवान को माला अर्पित की और सोचा कि इतने वर्षों में भगवान का हार केवल राजा ने पहना है, लेकिन आज मुझे यह माला पहनने का अवसर मिल रहा है। यह निश्चित रूप से भगवान की इच्छा होगी, इसलिए उसने माला अपने गले में डाल ली। श्रोताओं, फिर जैसे ही सिपाही ने जाकर राजा का संदेश दिया कि वह आज मंदिर नहीं आ रहे, पुजारी ने हार भगवान को अर्पित कर दिया। फिर अगले दिन राजा ने मंदिर में आकर देखा कि माला का पर सफ़ेद बाल पड़े थे। राजा ने पुजारी से पूछा कि हे पुजारी, सफ़ेद बाल कहाँ से आए? पुजारी डर गया और कहा कि यह भगवान के बाल हैं। तब राजा ने गुस्से में आया और कहा कि यदि अगले दिन तक कृष्ण जी के पास बाल सफ़ेद नहीं हुए तो तुम्हें सजा दी जाएगी। फिर पुजारी ने भगवान से प्रार्थना की और पूरी रात भगवान से अपनी रक्षा की विनती करता रहा। श्रोताओं, फिर सुबह राजा मंदिर आया और पंडित से कहा कि वह भगवान के बाल देखना चाहता है। तब पुजारी ने घबराते हुए भगवान का मुकुट उतार दिया और जैसे ही राजा ने मूर्ति के बाल उखाड़े तो खून बहने लगा। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, भगवान मुझे क्षमा करें, मैंने बहुत ही बड़ी गलती की है। मैंने सही और गलत का भेद नहीं किया और संदेह किया, अंधेपन में आ गया। हे भगवान,
मुझे क्षमा करो। श्रोताओं, तभी मूर्ति से आवाज आई, राजन, आप मुझे केवल मूर्ति ही समझते हैं, इसलिए आज तक मैं केवल आपके लिए मूर्ति ही हूँ। लेकिन इस पुजारी को मुझ में भगवान दिखा, तो मुझे उसकी जान बचाने के लिए आना पड़ा, सफ़ेद बाल करने पड़े। उसके बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और पछतावा करने लगा, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए कहा जाता है कि पत्थर में भी भगवान होते हैं। आपकी जैसी भावना होती है, आपको वैसा ही रूप दिखाई देता है। यदि आप ऐसा नहीं मानते हो, तो भले ही भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए, आप उनसे उनकी सच्चाई के बारे में पूछेंगे। यदि आप वास्तव में ईश्वर को देखना चाहते हैं, तो आपको केवल महसूस करना है। परमेश्वर पर बिना शर्त विश्वास रखें और बिना किसी रुकावट के अपना काम करते हुए उनकी भजन भक्ति करनी चाहिए। सर्वशक्तिमान आपको निश्चित रूप से अपना फल देंगे। खरमास का महीना नारायण का महीना होता है। इसमें जितना अधिक भगवान विष्णु श्री कृष्ण को याद करेंगे, उतना ही आपको आपका उद्धार होगा। उनका नाम लेने से ही पाप कट जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोले, हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रोतागणों, अब आइए सुनते हैं तन मन को शुद्ध करने वाली बांके बिहारी जी की निष्काम भक्त की कथा। श्रोताओं, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक भक्त था जो रोज बिहारी जी के मंदिर जाता था, लेकिन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की जगह उसे केवल एक ज्योति दिखाई देती थी। मंदिर में बाकी सभी भक्त कहते, वाह, आज बिहारी बिहारी जी ने कितना सुंदर श्रृंगार किया है, कितने सुंदर लग रहे हैं, उनका मुकुट कितना सुंदर है, उनकी पोशाक ऐसी है, वे कितने सुंदर हैं। लेकिन वह भक्त सोचता, अरे श्री कृष्ण जी को सबको दर्शन देते हैं, पर मुझे तो केवल ज्योति ही दिखाई देती है। हर दिन ऐसा होता है। फिर एक दिन उस भक्त ने भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर कहा, ऐसी क्या बात है कि आप सबको दर्शन देते हैं, पर मुझे दिखाई नहीं देते। सबको आपकी प्रतिमा दिखाई देती है, मुझे आपकी प्रतिमा के दर्शन ही नहीं होते। कल आपको मुझे दर्शन देना पड़ेगा। फिर अगले दिन वह भक्त फिर से मंदिर गया, लेकिन उस दिन भी भगवान श्री कृष्ण उसे केवल एक ज्योति के रूप में ही दिखाई दिए। वह बोला, बिहारी जी, अगर आप कल मुझे दर्शन नहीं देंगे, तो मैं यमुना जी में डूबकर मर जाऊंगा और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दूंगा। प्रभु, मैं आपको देखने के लिए ललायत हूँ। फिर भी उसी रात भगवान श्री कृष्ण जी एक कोढ़ी के सपने में आए और जो मंदिर के रास्ते में बैठा था, और बोले, हे हे पुत्र, तुम्हें अपना कोढ़ ठीक करवाना है? तब कोढ़ी बोला, हाँ भगवान, कल्याण करे। तब भगवान बोले, तो सुबह मंदिर के रास्ते में एक भक्त निकलेगा, तुम उसके चरण पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक वह यह न कहे कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करें। फिर अगले दिन वह कोढ़ी रास्ते में बैठ गया। जैसे ही वह भक्त निकला, उसके चरण पकड़ लिए और बोला कि आप मेरा कोढ़ ठीक करिए, पहले आप कहिए मेरा कोढ़ ठीक हो जाए। श्रोताओं, तब वह भक्त बोला, मेरे कहने से क्या होगा, आप मेरे पैरों को छोड़ दीजिए। फिर कोढ़ी बोला, जब तक आप नहीं कहेंगे कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक कर दे, तब तक मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा। श्रोताओं, फिर वह भक्त चिंतित था कि बिहारी जी के दर्शन क्यों नहीं दे रहे, और ऊपर से यह कोढ़ी भी परेशान कर रहा है। तो उसने झुंझलाते हुए बोला, जाओ, बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करेंगे। और फिर वह मंदिर चला गया। फिर मंदिर जाकर उसने देखा कि बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। वह मंत्रमुग्ध होकर बिहारी जी के मुखड़े को निहारने लगा। बिहारी जी को देखते ही देखते वह मंत्रमुग्ध हो गया। और श्री कृष्ण जी उसने पूछा, अब तक आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे? भगवान, कृपा करके बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अंतरात्मा में कहा, तुम मेरे निष्काम भक्त हो, आज तक तुमने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा, इसलिए मैं क्या मुँह लेकर तुम्हें दर्शन देता। यहाँ सभी भक्त कुछ ना कुछ माँगने आते हैं, इसलिए मैं उनसे नज़र मिला सकता हूँ। लेकिन आज तुमने रास्ते में उस कोढ़ी से कहा कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक कर देंगे, तो मैं तुम्हें दर्शन देने आया। तो श्रोताओं, इस कथा का तात्पर्य यह है कि भगवान की भक्ति निष्काम ही करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करके यदि संसार के भोग, सुख ही माँगोगे, तो वह भक्ति नहीं, वह तो सौदेबाजी है।
तो एक बार प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।